अच्छा, चलो ठीक है। चलो ठीक है, सोचती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, फ़ोन रखो। अभी तुम्हारी भाभी आ गई है ना, इसलिए बाद में बात करती हूँ। माँ जी, मैं ये पूछने आई थी कि आज खाने में क्या बनेगा। जा बहू, वही आलू पालक का साग बना ले और रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी। ए बहू, सुनो जरा। क्या बात है माँ जी? वो अभी पुष्पा का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि माँ जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमको दे दो। तो ही मैं सोच रही हूँ कि कुछ उसकी हेल्प कर देती हूँ। माँ जी, दीदी को पैसों की ज़रूरत? अरे हाँ बहू, उसका घर बन रहा है ना। अब उसमें जब घर बन रहा तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो वही वो थोड़ा हेल्प मांगी है। कितना मांगी है माँ जी? दे दीजिए अगर हो तो। अरे बहू, बहुत ज़्यादा नहीं मांगी है, क्या करेगी वो ज़्यादा पैसा लेकर के। उसको ज़रूरत नहीं है, बस वही 4-5 लाख रुपए मांग रही है। हाँ, सोच रही हूँ दे दूँ मैं। ठीक है माँ जी, दे दीजिए। ए बहू, जल्दी से तैयार हो जाती, मेरे साथ मार्केट चलना था। मार्केट जाना था? वो क्यों माँ जी? अरे वो क्या है ना, मेरे भाभी का फ़ोन आया था। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 60वीं मैरिज एनिवर्सरी है। तो 60 साल हो गया उनकी शादी को। तो फ़ोन की थी, तो मैं सोच रही हूँ कि चलती उनके लिए कुछ कपड़े वपड़े लेके आती और वैसे जो है कुछ सामान वामान ले लेती। अच्छा मम्मी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सामान में क्या लेंगी? अरे बहू, मैं सोच रही हूँ कुछ गोल्ड का दे देती, चाहे रिंग दे देती, चाहे कान वान का कुछ दे देती। क्या दूँ, यही समझ में नहीं आ रहा। तभी मैं तुमसे कही कि चलती मार्केट देख लेती, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना है, क्या है उनके देने लायक, क्या वो पहनेंगी, किस डिजाइन का पहनेंगी। ठीक है माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलिए चलते हैं। बहु बात ऐसा था ना कि मैं जो लेती वो मेरे समझ में ही नहीं आता, क्या लो क्या ना लो। इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे साथ चलते हैं तो तुम अपने मनपसंद ले लोगी। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ पूनम, खुश रहो। और बताओ क्या हाल चाल है? ठीक है दीदी, मैं ये कह रही थी कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है ना। अरे हाँ हाँ, बर्थडे है, याद है हमको। तो दीदी आप 3-4 दिन पहले ही आना। ठीक है, आ जाऊंगी, उसमें क्या बात है। और दीदी, मेरे लिए खूब अच्छा सा गिफ्ट लेके आना, जिससे हम लोगों को बताएं कि ये हमारी दीदी लेके आई थी। अरे पागल, उसमें कहने की क्या बात है, तू मेरी छोटी बहन है, तो तेरे लिए तो मैं गिफ्ट लेके आऊंगी ही। हाँ दीदी, सूट लेके आना, 2 सूट लेके आना बस। ठीक है, 2 लेके आऊंगी बस, खुश। हाँ दीदी, चल ठीक है, फ़ोन रख, आती हूँ मैं परसों नरसों में। ठीक है दीदी, नमस्ते। किसका फोन था बहू? अरे मम्मी, वो मेरी छोटी बहन का था, पुष्पा का। तो तुमसे सूट क्यों मांग रही है? अरे मम्मी, अगले हफ्ते उसका बर्थडे है ना, उसी में कह रही है कि हमको गिफ्ट में सूट देना है। देख बहू, ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझी कि नहीं। अब तुम्हारी शादी हो गई है और वो तुम्हारी छोटी बहन है, उससे मांगने का तुमको कोई हक नहीं है। वो अपने माँ बाप से मांगे, तुमसे क्यों मांग रही है? ये क्या बात हुई माँ? वो मेरी छोटी बहन अगर मांग ही ली मुझसे तो क्या उसमें बुराई है? अरे मैं कह रही हूँ कि तुमसे क्यों मांग रही है। वो अपने माँ बाप से मांगे, तुमसे मांगने का उसको क्या फर्ज है? माँ देखिए, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, इसलिए कि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपसे दीदी 5 लाख रुपए मांग ली। दीदी की तो अब शादी हो गई है, उनका खर्चा जीजा को देखना चाहिए, उनके घर बन रहा है, उनके सास ससुर को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे मांगा। मैंने को बार मना नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, घर की बहन बेटियां हैं, मांग रही हैं, आप उनकी माँ हैं, आप दे ही रही हैं, तो उसमें हम क्यों बोले। वो भी थोड़ा बहुत नहीं माँ, 4-5 लाख रुपए। मेरी बहन तो 2 सूट मांगी है, उस पर आपको इतनी मिर्ची लग रही है। और उसके बाद माँ जी, आपकी भाभी के शादी के 60 साल पूरे हो गए हैं, तब आपने उनको ले जा कर के एक अंगूठी, साड़ी, पैसा दे कर के आया था। इतनी उम्र के बाद में आप उनसे छोटी भी हैं, और मेरी बहन वो मुझसे छोटी है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, और अगर उसने मुझसे अपने हक में 2 सूट मांग लिए तो क्या बुराई कर दिया।
देख बहू, मैं भी तुझसे जबान लड़ाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ का धन ले जाकर के मायके में देना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। चाहे जो बहू हो, जो मायके का ज़्यादा पक्ष लेती है वो अपना घर बर्बाद करके ही रहती है। माँ जी, मैं मायके का पक्ष नहीं ले रही हूँ। और मायके का पक्ष कौन नहीं ले रहा है? बिना पक्ष लिए दीदी ने आपसे 5 लाख रुपए मांग ली। बिना पक्ष लिए आप अपनी भाभी को ले जाकर के सोने की अंगूठी दे करके आई हैं। कौन पक्ष नहीं ले रहा बताओ? मैं अगर उस छोटी बच्ची को 2 सूट दे रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका लगेगा 1500 रुपये, तो आपको इतना बुरा लग रहा है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। पैसा तुम्हारा नहीं है, पैसा विनोद का है। विनोद से पहले तुम पूछ लो, अगर उसको अच्छा लगेगा तभी तुमको देना है। माँ जी, आपने बाबूजी से पूछा था एक को बार? आपने बाबूजी से पूछ करके अपनी भाभी को गिफ्ट में दिया था? आपने नहीं पूछा है तो मैं क्यों जाऊं पूछने? और वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरा फ़र्ज बनता है उसके बर्थडे में जाने का और उसको गिफ्ट में देने का। मुझे नहीं पसंद है और मैं देने नहीं दूंगी। देखती हूँ तू कैसे लेके जाती है। तू अपने मन की हो गई है। माँ जी, मैं गुस्से में नहीं बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन एक बात आप ये अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, कभी आप भी बहू थी, आज आप सास हैं। आज मैं बहू हूँ, कभी मैं भी सास बनूँगी, तब मुझको रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं अपना सर्वस्व ले जाकर के अपने मायके में दे दूँगी तब भी। देखा दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बहू किस तरह से है, अपना सब कुछ ले जाकर के मायके में दे रही है। अरे मैं ले जाकर के अपने मायके में चाहे जो मन करे वो दे दूँ, मैं तो सास हूँ ना, मुझे रोकने वाला कौन है? लेकिन उसकी कैसी मजाक, वो अपने बहन को ले जाके कपड़े दे रही है। बताइए दोस्तों, मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।